टाइम वर्क, पाइप सिस्टम और आपके जो ये कौन सा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, ये लैंग्वेज बेस्ड पे हैं। इस पे आपको लैंग्वेज पे ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसमें है अ मैन परचेज ए टाइपराइटर। स्लो स्लो चलेंगे, इतना नहीं है कि बहुत वो कर दे रहा हूँ, धीरे धीरे चलेंगे। टाइपराइटर फॉर, मैं इसको आर एस ऐसे लिख रहा हूँ, कई बच्चों को मैंने ऐसे देखा है नोटबुक में, मैंने ये लिखा था तो आप लोग उसको परसेंटेज लिख दे रहे हो। नो, परसेंटेज नहीं है ये। रुपीज़ 1200, 1200 रुपये का वो एक टाइपराइटर खरीदता है। एंड स्पेंड 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयरिंग। तो अभी ये ऊपर वाली हुई कहाँ थी? ऑन, हाँ तो वो छूट जाएगी ना, कोई इशू नहीं, उसको बाद में कर लेंगे, वो ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑन इट्स रिपेयरिंग, नहीं नहीं इसको कर लो, ये इंपॉर्टेंट है ना, उसमें से आएगा नहीं आएगा, वो इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं 10। तो तब से तो खाली ही है अच्छा। तो अच्छा ये बताओ, अभी जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया तुम लोग ये कर लोगे ना? अच्छा तो अभी देखो तो सही, ऐसा तो नहीं है कि बहुत एकदम तुम्हारा रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ, हाँ या ना? रॉकेट साइंस तो नहीं ना पढ़ा रहा ना मैं। हाँ तो फिर, तो धीरे धीरे ऐसा ये होता है, छोटा सा मैंने पढ़ा है सी पी एस पी क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, आपको उसका आइडिया दिया कि कोई बेच रहा है कितने में ख़रीद रहा है, तो वो सब चीज़ें आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आगे बढ़ूँगा, ठीक है। आराम आराम से चलेंगे, पर ये इम्पोर्टेंट है ना बच्चा, क्योंकि ये कर लोगे 10 नंबर आएगा, 10 नंबर मतलब आपका 10,000 रैंक के आगे, 1,000 रैंक के आगे। कितने बच्चे भर रहे हैं फॉर्म, पता है कितने? किसी को आइडिया कितने बच्चों ने फॉर्म रजिस्टर किया है सीयूईटी के लिए? हाँ, 5 लाख नहीं है, हाँ 16 लाख के आसपास होंगे, क्योंकि 2024 में 14 लाख के आसपास 24 में थे, तो इसमें आपके 16 या 17 लाख के आसपास बच्चे होंगे, तो 17 लाख बहुत थे। इट्स रिपेयरिंग ही सोल्ड इट, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। देखो अब क्या है, आप ही लोग करो इसको सॉल्व, बेसिक है। एक टाइपराइटर खरीदा उसने 1200 रुपये का, उसको मेंटेन किया, रिफर्बिश्ड किया, आप ये है ना एक तरह से, तो अपने पास से ही तो पैसा लगा रहा है। सीपी मतलब आपके पास से कितना पैसा जा रहा है, एसपी मतलब कितना पैसा आपके पास आ रहा है, हाँ या ना? कॉस्ट प्राइस मीन्स आपके पास से, आपकी जेब से कितना पैसा आप सामने वाले को दे रहे हो किसी आर्टिकल, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या परचेज करने के लिए। एसपी मीन्स आप उस आर्टिकल को सेल कर रहे हो और आपके जेब में कितना पैसा आ रहा है, दैट वन इज सेल। 20% ऑफ, हाँ आ गया। तो यहाँ पे आप बताओ, 1200 का उसने खरीदा और 200 उसने उसने यूज़ किया, क्या रिपेयरिंग के लिए, तो टोटल सीपी क्या हो जाएगी, क्योंकि उसके पास से कितना जा रहा है बताइए? 1200 का खरीदा ना आपने, 1200 दिया उसको, फिर लगा कि इसमें कुछ ये कमी है, इसको रिपेयर करना पड़ेगा तभी सामने वाला खरीदेगा, तो उसमें 200 का लग गया उसका, तो कितना हो जाएगा सीपी? 1200 प्लस 200, 14, 1400 का सामान उसने लिया और कितने में सेल कर रहा है? 1600, सॉरी 1680, 1680 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा? 280। प्रॉफिट परसेंटेज पता है, 280 डिवाइडेड बाई 1400, यस।
सिंपल ही तो है, इसमें दिमाग कहाँ बर्न आउट हो जा रहा है, हो रहा है क्या, नहीं ना। तो आप ऐसे देखिए, सीपी क्या हो जाएगी आपकी 1200 प्लस 200, मनी स्पेंट ऑन दी रिपेयरिंग कितनी हो जाएगी, रुपीज़ 1400। एसपी ऑलरेडी पता है हमारा क्या है, रुपीज़ 1680। एसपी आपका ज़्यादा है किससे, सीपी से, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, एसपी ज़्यादा है तो क्यों नहीं होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 1680 माइनस 1400 कितना हो जाएगा 280, ये हमारा प्रॉफिट है। अब परसेंटेज का हमें पता ही है कि जब भी परसेंटेज निकालना होता है ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सीपी, ये एक्चुअल परसेंटेज होता है। तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, कितना है प्रॉफिट हमारा 280, सीपी कितनी है 1400, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 20%। यस और नो, क्लियर है बच्चा, आ गया आप लोग का, हो गया ना। बस इसमें ध्यान रखना कि क्या कह रहा है आपको ध्यान में, कि 200 स्पेंड किया है या नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें उस पर आ जाएगी। यहीं पे सेम लिख देता हूँ मैं। अब ओल्ड, मान लो टीवी, टेलीविज़न उसने खरीदा, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में ओल्ड टीवी, और उसमें उसने लिया आपका फॉर 2000 रुपीज़, फॉर 2000 रुपीज़ and spent 500 rupees on its repair, 500 rupees on its repair and sold it for 3000 rupees। एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, उस पर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ये करिए सिंपल सा, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और सॉरी परसेंटेज लॉस, इसको रब कर दूं। एक वॉशिंग मशीन लिया, वॉशिंग मशीन में उसने क्या किया 500 रुपीज़ अपने जेब से लगाए, इसका भी 20% आ रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा, हाँ प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि वो 3000 का है, उसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 2500 आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, आ गया ना देखो। तो ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस आपके इसमें, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपके क्या होगा, सिंपल आपका क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड का है, ध्यान रखना जो भी स्पेंड होगा वो सीपी में ऐड हो जाएगा। कराऊँ इसको, छोड़ दूँ, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है अभी, हाँ तो इसको केवल आधे घंटे पढ़ लो, फिर उसके बाद वो कर लेंगे, लॉजिक वाला रीजनिंग वाला देख लेंगे ना, ब्लड रिलेशन है उसमें तो निकालने में ज़्यादा देख लेंगे, अभी तो करो तो सही, क्या है इतना स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत स्लो और बहुत ही अच्छा से, कि एक ही बार आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वो आपके ऊपर से निकल जाए, हल्के हल्के से चल रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे चल रहा है। ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आता है, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चंस है, इस बहुत अच्छा है। बाई सेलिंग, सेल कर रहा है मीन्स क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस दे रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, आर्टिकल हो गया कोई आपका वस्तु हो गई या कोई प्रोडक्ट होगा, एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 441, रुपीज़ 441
ए पर्सन gain 5%. A person gain 5% profit. Find the CP. Find the CP of an article. जिस आर्टिकल है उसकी सीपी निकालनी है, कैलकुलेट करिए इसको। सिंपल है, 441 रुपये में बेच रहा है और कितने का गेन ले रहा है, 5% का। और गेन मतलब क्या होगा, गेन है प्रॉफिट है। यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ 5%। यहाँ पे गेन अगर लिख देता और प्रॉफिट नहीं लिखता, गेन ऑफ 5%, तो गेन है मतलब मिल रहा है उसको, तो वो भी एक तरह से प्रॉफिट है। हम्म हम्म। हाँ वो ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी बता रहा हूँ ना, तो ऐसे कर लो, पहले अभी देख लो, कैलकुलेट अपने हिसाब से करके बताओ आंसर। जो आपके दिमाग, ऐसा नहीं है कि मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने मेथड बताया उसी के आप करना है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस को 441 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5% का। और जो हमें बताया था 5% का जो प्रॉफिट लॉस होता है किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, हाँ या ना। तो आपके दिमाग में कोई भी कैलकुलेशन आ रही होगी लॉजिक लगा के कि हाँ इसको इस पे बेचेगा तो हमारा ये इतना आएगा। 100 रुपये का सामान है, उसको 5% के लॉस प्रॉफिट पे बेचोगे तो कितने पे बेचोगे, 5% के प्रॉफिट 105 रुपये। हाँ, पर यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है ना, सेलिंग प्राइस है, हाँ या ना, है ना। तो हमें वही सीपी निकालनी है। तो बात वही हो गई ना कि अगर मान लो हमने लेट लिया कि x इज़ द सीपी, x इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 5% पे बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1.05 इंटू एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ऐसे भी तो एक लॉजिक लग सकता है। मतलब अभी वो जैसे आप जैसे कहा ना, ये 5% का हमारा प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, ठीक। 5% का प्रॉफिट मीन्स 105 परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में ले लिया हमने 100, यही तो होगा। 105 से मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, 5% मीन्स आपका क्या, केवल आपका 5%, वो फ्रैक्शन में लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज को जब रियल वैल्यू में आपका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फ्रैक्शन में लेते हैं, ध्यान रखना, पूरे के पूरे। और इसको हमने क्या किया, सीपी है एक्स, या डायरेक्ट हम इसको सीपी ले लेते हैं। और ये किसके बराबर है आपका, सेलिंग प्राइस के। हाँ वही मैंने अभी लिखा मैंने, तो अब इसी में रखो तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा ना, ये भी तो एक है, वही तो चीज़ लिखी मैंने। और यही फार्मूला हमने पहले भी लिखवाया था, एस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, याद है, दो फार्मूले लिखवाए थे, एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, वही तो चीज़। हाँ आ गया 420, देखो आया ये। तो सीपी क्या है आपकी, कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट करनी है। 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 105 हो जाएगा। अगर 5% के लॉस पे होता था क्या होता है, 95, हाँ या ना। 10% के लॉस पे होता था 90, 30% के प्रॉफिट पे होता है क्या, 130 डिवाइडेड बाई 100। जब भी आप किसी रियल वैल्यू से उसमें मल्टीप्लाई करते हो या वो करते हो तो परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में लेना, 100 से डिवाइड। तो वही चीज़ मैंने पहले भी लिखा था, जैसे ये था ना, 1.05 टाइम्स इंटू एक्स इजकल टू एस पी, बात तो वही होगी ना, 100 से डिवाइड करोगे। तो ये सी पी क्या हो जाएगा आपका, एस पी कितना है 441, मल्टीप्लाई करो 100, नीचे क्या हो जाएगा 105, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, ये कितना हो जाएगा आपका 5 का 20, ये कितना है इसका स्क्वायर है आपका 21, तो ये करोगे 420 रुपीज़ 420 आया।
आगे बच्चे, अब इसको एक दूसरे की तरह से देख लेते हैं। दूसरा मेथड वो बहुत आसान है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए इस टाइप के, तो इसको आपको क्या करना है, जो आपका परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस है उसको आप फ्रैक्शन में लिख लो, केवल उसी को ऐसे वाले फ्रैक्शन में लिख लो। तो क्या होगा, आपका परसेंटेज कितना है, आपका 5, केवल इसको लेना है। 5% इसको लिखोगे तो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 100, हाँ या ना, सिंप्लीफाई हो रहा है फर्दर, 1/20, 1/20। यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो 20 है ये आपकी ऑलवेज सीपी होगी, कॉस्ट प्राइस होगा। अब परसेंटेज देखो, जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट का है या लॉस का है, प्रॉफिट का है तो है ना। 5% ही गेन दी परसेंटेज ऑफ 5%, गेन आ रहा है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इतना समझ में आया। 5% प्रॉफिट पे लिया, उसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में। कैसे, 5 डिवाइडेड बाई 100, 1:20। नीचे वाला जो पोर्शन है 20, बताया था ना सीपीओ के बेसिस पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो ऑलवेज आपका नीचे वाला इसमें यहाँ पे सीपी, अनटिल एंड अनलेस आपके क्वेश्चंस में मेंशन ना हो कि जो परसेंटेज है वो एसपी के बेसिस पे किया हो, वो भी करेंगे। तो ये सीपी हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे हमने लिया सीपी और यहाँ पे लिया एसपी। अगर 20 आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने परसेंट का है, मतलब कितना प्रॉफिट आ रहा है, 121 होगा ना बच्चा। प्रॉफिट एक का है, ये कॉस्ट प्राइस 20 है, तो एक का गेन करने के लिए हमें 20 की वस्तु को कितने में बेचनी पड़ेगी, आर्टिकल 21 में, 20 जेब से। अब आप उस पर चाहते हो कि 1 रुपये मुझे मिले, तो कितने पे बेचोगे, 21 पे। वो सिंपल यहाँ से दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका +1। ये यहाँ वाला लिखा है मैंने प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा आपका 21, प्रॉफिट ही तो है। अब क्या कह रहा है, जो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी क्वेश्चन में, 440, हाँ या ना, 441। टाइम एंड वर्क में मैंने ऐसे बताया था कि ये जो है कितने टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 21, 21 का ही तो स्क्वायर है। स्क्वायर, क्यूब रूट वगैरह और टेबल आप लोग याद कर लेना थोड़ा बहुत। तो ये नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, सिंपली ऐसे 441 जो ये वैल्यू है आपकी एसपी, उससे डिवाइड कर लो। 2 टाइम्स में एक बार देखोगे, फिर बचेगा 21, फिर 2 टाइम्स में करोगे तो 21 ही आएगा। नहीं आ रहा है तो अगर आपको पता है, स्क्वायर पता है, टेबल पता है, तो ईजिली हो जाएगा। ये आपका 21 हो गया। मतलब इस करेस्पॉन्डिंग वैल्यू में अगर हम 20 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा गिवन जो सेलिंग प्राइस है मिल रहा है। तो इसी मल्टीपल को अगर हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी हमारी मिल जाएगी। यस और नो, समझ में आया बच्चा। तो बस आपको ध्यान रखना है, दिस मल्टीपल शुड बी मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है ये, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 21, यहाँ से आप ऐसे इधर ले आ दो तो कितना हो जाएगा, 20 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 0, 2 और ये क्या हो जाएगा, यही तो आ गया आपका। आया बच्चा, ये बताओ किसको नहीं समझ में आया। फाइव % प्रॉफिट को फ्रैक्शन में किया कन्वर्ट, आया ना। ये वाला आसान है या ये वाला, कि आप क्या कर रहे हो, एसपी 441 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, ये वाला। ये वाले में जो जिसको लगे, दोनों में जिसको जो आपको सूटेबल लगे यूज़ करो। ये वाले में क्या है कि वैल्यूज हमारी क्या होती है, छोटी,
यहाँ पे 5% को हमने 1:20 के रेशियो में लिखा। कैसे लिखा? 5/2। और उसको जो देखा कि नीचे वाला पोर्शन क्या है हमारा प्रॉफिट है, ऊपर वाला हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज दिया तो प्रॉफिट है। इसको हमने ऐड किया 20 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 21 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। ये देखना है कि जो सेलिंग प्राइस है उसका कितने का मल्टीपल होता है, फिर उसी को डायरेक्ट इस्तेमाल क्या प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये 10 सेकंड में तो फार्मूला याद है तो कोई इशू नहीं है। मैंने तो बोला ना आपको जो सूटेबल लगे जिसमें कम टाइम लगे वो कर लो। इसको करोगी ना तो अभी कुछ टाइम के लिए तो ठीक लग रहा है, जब आपके जैसे ऐसे आ जाए क्वेश्चंस कि प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 11:1/9, हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है 11/9, अब करके दिखाओ। हाँ या ना? अब इसी को हम मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 100/9। फ्रैक्शन में करोगे तो क्या हो जाएगा 100/100 यानी 1:9 हो जाएगा। हाँ या ना? अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था CP और यहाँ पे क्या लिखा था SP। तो 9 हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट 1 पे बेच रहा है तो ये कितने का हो गया 10। तो नंबर हमारे छोटे हो गए ना। हाँ, अगर वहीं पे हमारा मान लो कितना होता 1000 होता सेलिंग प्राइस तो हमारा लिख देते सेलिंग प्राइस 1000। कितने टाइम्स में है 100, 10 कैसे हो जाएगा 100, तो ये 100 टाइम्स हो गया। और ये हमारा नया CP है तो इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो CP = 900। दिस वन इजी। हाँ, अगर आप इससे करने जाते तो फिर आप कितना है 100/9 को फिर आप उसमें ऐड करो फ्रैक्शंस में वो आता। तो ये वाला इजी है ना, इसीलिए मैं बता रहा था। आ गया सबका? ये वाला नोट कर लो अच्छे से, मार्क कर लेना ये और ये कि ऊपर वाला प्रॉफिट होगा अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है, अगर लॉस में होगा 10% या 5% लॉस तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। अगर यही होता कि आपका 5% लॉस पे तो यहाँ पे माइनस करते ये कितना हो जाता है 19। यस और नो? डिट्टो आपके क्वेश्चंस आएंगे एकदम एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो ये 10 सेकेंड 20 सेकेंड के 20 सेकेंड तो बहुत बोल दिया, 15 सेकेंड 16 सेकेंड के अंदर आप कर लोगे। हो गया? नोट कर लो नोट कर लो, फिर उसके बाद खुद ही करोगे। 2 क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोग खुद ही निकाल लोगे। बस ध्यान रखना कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है परसेंटेज लॉस है उसको फ्रैक्शन में कर लेना है। जितना हो सके उतना आप उसको क्या करो कट डाउन करते जाओ, छोटा करते जाओ, आसान आ जाएगा, है ना? घर पे जाकर प्रैक्टिस होती है? पढ़ाई होती है घर पे? नहीं ना? तो एटलीस्ट यहीं पे पढ़ लो 1-2 घंटे, फिर आएगा तो 1 घंटे मैक्सिमम। इसमें क्या है अच्छे से पढ़ लोगे तो 5 नंबर 10 नंबर बहुत होता है। 10 नंबर अगर आया तो ये 10,000 12,000 रैंक तुम्हारा आगे जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए। रब कर दो बच्चा, हाँ ठीक है। यही है सेम क्वेश्चंस, अब लिखो इसमें खुद करना आप लोग। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹1800। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ऐसे मार्क कर लियोगे टाइप 1, ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना। उसी का नीचे आपको क्वेश्चंस में जब मैं बोलूँ तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे हमारे स्टेटमेंट सेम रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। जब मैं दूसरा टाइप कराऊंगा तो वो मैं लिखता हूँ, ठीक है, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹1800, यहाँ पे कितने का सेल कर रहा है 1800 का। ए पर्सन कैन गेन ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%. A person can gain a profit of 12.5%. Then find the CP and then find the CP of an article.
सेम है, वैल्यूज चेंज कर दी मैंने। करिए इसको जैसे मैंने बताया था, जो परसेंटेज प्रॉफिट है उसको आप क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फिर CP SP, ऊपर वाला प्रॉफिट है, इधर वाला नीचे वाला CP है। अगर प्रॉफिट है तो उसमें ऐड करके उधर लिखो, और कितने पे बेच रहा है सेलिंग प्राइस, उसका मल्टीपल फाइंड आउट करके डिवाइड करो। ना ना 25/2 इज़ द ओनली, वही तो सेम है 25/2 द परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे ना बच्चा, ध्यान रखना। 25/2 12.5 है, 25/2 होगा ये परसेंट। आंसर कितना आ रहा है आपका बच्चा? हाँ सही है बेटा, बढ़िया। देखो आ गया पहली क्लास में ही। कैसे आया? तो फिर आना वो अलग बात है। हो सबका आया, कैलकुलेट करिए ना। देखिए फ्रैक्शन क्या है देख लेते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट कितना दे रखा हमारा, 12.5। 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/2। 25/2 ये हमारे का है परसेंटेज है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 25/2 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 4, हाँ या ना। 1:8 होगा, 1:8 है ना। आया बच्चे, 1:8 निकाला आया था आपका इतना। हाँ ठीक है, चलिए आ तो रहा है कम से कम। ये क्या हो गया आपका CP, ये क्या हमारा प्रॉफिट। हाँ अब मैंने क्या बताया था, CP और SP। कितनी CP है वहाँ पे, 8। 8 अगर CP है उस पर आपका 1 रुपये का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो SP क्या हो जाएगी 9। यस सर नो, ठीक। अब दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये जो नया CP है, मतलब सर नया का जो CP उसका ऑलरेडी जो एक्चुअल है, ये इमेजनरी है, ध्यान रखना। ये इमेजनरी हमने लिया है कि इसका कुछ मल्टीपल ही आपका आंसर आएगा। तो 9 और ये जो कितना भी कम, मतलब कितना हो जा रहा है 1800, कितने टाइम्स है ये 200, 9 × 2 80, तो ये हो जाएगा। अब 2 शून्य है तो क्या हो जाएगा 200। 200 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अब ये जो रेशियो आपका 200 से है, तो सेम आपके रेशियो आप CP में मल्टीप्लाई करोगे, दिस वन क्या हो जाएगा, रेट से मार्क करता हूँ मैं इसको, 200 कितना होगा ये 1600। तो जो CP होगी वो हो जाएगी ₹1600। यस और नो, सेम ही तो किया था हमने लास्ट टाइम जो वहाँ पे था, ऐसे ही तो किया था। बस ध्यान रखना केवल एक चीज़, 25/2 जो है
वो आपका परसेंटेज में, हमें उसको फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि बच्चे अभी देखो इन्होंने गलत किया था। ठीक, आ गया बच्चे? वैसे आप कर रहे थे दूसरे मेथड से, वैसे भी आ जाएगा। कौन वाला? तो कैसे भी कर लो, आपको अगर ये ऐसे लगता है तो उस ये भी ठीक है, वैसे लगता है तो वो भी ठीक है। उसमें क्या है दिक्कत, अगर जैसे 37.6% दे दे। 1/2.5, हाँ 100+12.5 कर दो, फिर वैसे भी कर दो। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर उसमें कर सकते हो। अभी ये देखो सिंप्लीफाई हो गया ना, 9 में 200 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर जैसे आपने कहा, जैसे कितने है 12.5% है ना, तो ये एस पी है डिवाइडेड बाई 12.5, यही किया हमने, यानी 112.5। तो ये 112 और पॉइंट डेसिमल में देख के बच्चे में थोड़ा सा वो डर पैदा हो जाता है कि हमारे पास इतना है, इसको कैसे करेंगे। हाँ या ना? 200 वही बता रहा हूँ बच्चे। 8 CP हमने फ्रैक्शन में किया, इतना समझ में आ गया। नीचे वाला पोर्शन क्या है? कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट है। तो वो हमने लिखा 8, ये सीपी है। अगर इस पे हमें 1 रुपये का वो लेना है, प्रॉफिट लेना है, तो इसको कितने पे सेल करेंगे? से 9+1 ही तो करेंगे, तभी तो 1 रुपये मिलेगा। हाँ, अब ये हमारा पोर्शन 9 है। 9 जो क्या हो जा रहा है, कितने में हो जा रहा है? 1800 सेलिंग प्राइस। जो एक्चुअल जो डेटा है वो कितने का है? 1800। तो कितने टाइम्स मल्टीपल है ये 1800? 200। हाँ या ना? तो ये हमारा कितने टाइम्स मल्टीपल है? हाँ, निकालना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें निकलेगा ना, और सिंपल रहेगा ये। तो 2 × 9 करोगे तो 1800 ये आ गया। तो सेम उसी के वो रेशियो में तो चल रहा है, तो इसमें क्या करो, 2 × 8 कर दोगे तो 1600 आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। समझ में आया? 9 कहाँ से आया? कर दिया बच्चे? अब जैसे एक ये है, आप कैलकुलेट करो। बाई सेलिंग एन आर्टिकल बाई 2200 rupees, the percentage profit was 37.5, 37.5, 37.5। 70 क्या होगा? 74 होगा, 75/2 होगा। 75/2 इंटू 100 डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से हमें फ्रैक्शन निकाल लो। स्टार्टिंग में आप पूरा स्टेप लिखा करो। अभी आप लोग का अभी लर्निंग फेज है ना, प्रैक्टिस फेज लर्निंग फेज होता है, तो ऐसे लिखोगे ना। ये क्या चीज़? हाँ, इसका भी 1600 आया ना। मैंने फ्रैक्शन में थोड़ा सा वो 37.5 वाला दे दिया, तो इसका भी वही आ गया 10 सेकेंड के अंदर। दिमाग और कॉपी पेन चलाओगे तो आ जाएगा अच्छे से। क्या? तो अब एक टॉप टाइप कर लो, हो गया ना ये। अभी तो आंसर निकालो मेरे को, फिर मैं मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हें आ गया, तो फिर मैं कर लूँ। करो इसका आंसर निकाल कर मुझे दो, करा दूंगा। ये दिखाओ मेरे को करके आप, अपना कॉपी। नहीं वैसे नहीं, खुद करके दिखाओ ना बच्चे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 37.5 आ गया। मन ही नहीं लग रहा है तुम्हारा।
इसमें क्या समझना है बच्चे, एकदम सिंपल तो बता रहा मैं। इसमें क्या है, क्या अभी बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो रही है इसमें? नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछो ना, मैं एक नहीं 10 बार बताऊंगा, उसी के लिए तो मैं यहाँ पे जो परसेंटेज प्रॉफिट है, ये परसेंटेज प्रॉफिट को फ्रैक्शन में कर सकते हो ना। 5 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना परसेंटेज फ्रैक्शन। परसेंटेज है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते थे? देखो अब इधर, जैसे 10% है, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे करते हैं? 10/100। अब देख लो बात, पूछ के फिर भाग जा रहे हो उधर। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को केवल 1 घंटा 1.5 घंटा दो, तो फिर आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 1 1.5 घंटे में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली आप क्लास में बैठे हो, जब बता रहा हूँ समझ जाओ। फ़ोन चलाओगे, क्या करोगे, तो कहाँ से आएगा? हाँ, तो फिर वही तो मैं बोला, जब दिमाग में नहीं आ रहा है ना समझ में, तो फिर आप वो तो सेम चीज़ तो मैंने लिखा है इसको, ये परसेंटेज है, तो क्या होगा इसका 37, इसको कैसे करते हैं? 37 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 +1, तो कितना हो जाएगा ये? 75/2। ये हमारा क्या परसेंटेज है? ये क्या हो जाएगा? 75/2। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 तो ऑलरेडी है ही, परसेंटेज को कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कितना करोगे ये? 25 25 का, ये क्या हो जाएगा? 4। तो सिंपल तो है कैलकुलेशन, 3:1, 3:8। हाँ, अब वो चीज़ जो हमने लिखी थी ऊपर, तो दो चीज़ बस केवल ध्यान रखनी है, वो भी क्या? गेन है या लॉस है? गेन है, हाँ, तो नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर वाला क्या है? गेन होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सीपी क्या हो जाएगी? 8। गेन है तो प्रॉफिट परसेंटेज गेन है, तो क्या हो जाएगा? +3 11। बस ये आपका स्टेप इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो वैल्यूज़ दी है तो वो लिख दो। कितनी है हमारी? 2200। कितने टाइम्स है? 200। सिंपल, ये तो पता है ना 11 का टेबल, 200। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लग रही है? अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किस में? सीपी वाले में। 200 इंटू 8 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1600। यही तो क्वेश्चन पूछा था सीपी। हाँ, यही तो पूछा था। तो इतना सिंपल है, इतना छोटा सा पार्ट है, तो इसमें समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ लोगे या फिर कहीं कुछ दिक्कत है, घर पे दिक्कत है या बात करने में किसी से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अगर होगा तो नहीं होगा। बाकी ऐसी चीज़ें बहुत लॉजिकल है और बहुत ही आपका अप्रोचेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं, हीट ट्रांसफ़र पढ़ा रहा हूँ, आरसी पढ़ा रहा हूँ, थर्मो पढ़ा रहा हूँ। वो अगर पढ़ोगे बाद में तो वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बेसिक अगर क्लियर नहीं। ये बंद कर दूँ इसको, आ रहा आपको? हाँ कर लो। ये पहले लिखना दिस वन, ये हटा दो। फ्रैक्शन केवल निकालना है, फ्रैक्शन निकाल लोगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 37.5 है, उसको ऐसे कर सकते हो या फिर उसको डिवाइड कर लो ऐसे। अगर यहीं पे लॉस दिया होता तो माइनस करते हैं। लॉस में बेच रहा है, तो अगर मान लो 10 रुपये का क्या नाम है आर्टिकल उसने सीपी पे खरीदा कॉस्ट प्राइस पे, उसको कितने का लॉस हो रहा है? 10% का हो रहा है, तो यानी 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कितने पे बेचेगा? 9 रुपये। तो उसी की तरह आपको एक और क्वेश्चन बस केवल लॉस का कर लेता हूँ, फिर ये वाला ख़त्म कर दूँगा। लॉस का एक निकालना, इधर का हो गया बच्चा। एक लॉस का भी कर लेते हैं ना टाइप, उसमें वो हो जाता है ना कि बच्चे लॉस ऑफ सी, लंच का टाइम हो गया। कितने देर लंच करोगे? 1 घंटे। बना के खाओगे लंच या फिर ऐसे ही? अच्छा, 10%। हाँ मैं लिख रहा हूँ ना, अभी 10% है। देन फाइंड दी,
अब ठीक है। ए पर्सन लॉस ऑफ 10%। कहाँ थे आप लोग? बनाने चले गए थे क्या बिजली? हैं? 9,000 बढ़िया। बढ़िया। मोबाइल से कैलकुलेशन नहीं बच्चा। मोबाइल से नहीं अलाउड नहीं है ना मोबाइल। सीयूटी में नहीं है कुछ अलाउड शायद, कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं अलाउड है। ध्यान रखना आपको। आपके जो स्मार्ट वॉच हैं वो नहीं अलाउड है, आपके फ़ोन अलाउड है नहीं अलाउड है। पता है वो कैलकुलेटर आता है तो एक बार चेक कर लेना, उसमें अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर वगैरह नहीं देंगे। वही मैं कर, उसमें जो आपका कंप्यूटर कैलकुलेटर होता है ना वो नहीं अलाउड होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर जिसे कहते हैं। ओनली गेट एग्जामिनेशंस में होता है, नेट वगैरह में होता है, या की वगैरह में, उसमें आपके कैलकुलेटर रहते हैं जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं वो अलाउड होते हैं। उसमें लॉगरिथमिक वैल्यू भी निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी निकाल सकते हो, रिग्रेशन एनालिसिस भी कर सकते हो। हाँ हाँ, तो ये करो ना, ये करो कर। हाँ करो। प्रोग्रेस है तो बगल वाली प्रोग्रेस कर रही होगी, उसको देख के बताओ फिर। आ गया 9,000। बातें नहीं, बातें नहीं। क्या बता? रीजनिंग में ऐसा क्या है कि ठीक है मैं कर एक। हाँ बस तो ये कर लो, बस ये तो कर लो क्वेश्चन। 10% क्या है? फ्रैक्शन में बताओ कैसे लिखेंगे, क्या होगा ये 10%? क्या होगा फ्रैक्शन में कर? बत तो तुम बताओ ना बच्चा मैं तो उनको तो पता है कै 10/100, 10/100 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? हाँ तो बस, तो कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा? हाँ तो बस, मन में आप जब ठान लोगे कि अभी दूसरा बताएगा तो ये बहुत गलत बात है ना। ये मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, 1/10। ये क्या हो जाएगा आपका? कितना है? सीपी। ऊपर वाला क्या है आपका? लॉस है ना? तो 10 का है कॉस्ट प्राइस, लॉस पे बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 9। कितना दे रखा हमारा? 810, 100। कितने टाइम से मल्टीपल? 900। यस सर नो? अब ये जो 900 है इसको किस में मल्टीप्लाई कर दो? 9,000। हाँ। हम्म, मैं बता रहा हूँ ना, टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 1 आवर का। तो 1 आवर में कितने मिनट है? 60 मिनट। तो 1 क्वेश्चंस के लिए डिवाइड करके निकालो कितना होगा बताओ, कैलकुलेट करो। 1.2 मिनट। इट मीन्स 1 मिनट आपका, और ये 2 है यानी 12 सेकेंड। 1 मिनट एंड 12 सेकेंड। हाँ या ना? 80 सेकेंड कहाँ से हो जाएगा? इसको 0.2 वाले को 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना, मिनट को फिर फर्दर आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60। तो ये ध्यान नहीं रखना कि हाँ 1 मिनट है तो मैं इसमें 1 ही मिनट, अब ये जब 10 मिनट सेकंड के अंदर हो रहा है तो इसमें क्यों हम 1 मिनट 12 सेकंड लगाए? आगे भी तो क्वेश्चंस लगेंगे, रीजनिंग वाले में भी सॉल्व करने में आते हैं क्वेश्चंस। तो जितने भी छोटे छोटे हैं उसको आप तुरंत ही कैलकुलेट करो। फर्दर आपके कुछ पार्ट रीजनिंग के ऐसे होते हैं जिसमें आपका लॉजिक नहीं लगता, उसको रिव्यू एंड नेक्स्ट करके ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो, वो येलो या फिर ग्रीन कलर का ऐसा कुछ हो जाता है। फिर जब लास्ट में देखोगे ना तो आंसर्स वहाँ पे रहते हैं कि आपने इसका मार्क किया, वो ग्रीन से शो होगा, जिसको नहीं मार्क किया होगा वो रेड से शो होगा। सेव एंड क्या कहते हैं रिव्यू का ऑप्शन करोगे तो वहाँ पे आपका शायद आई थिंक येलो से होगा। तो डायरेक्टली आप वहाँ पे क्वेश्चन पे मूव करो और लास्ट में जो टाइम बचता है उस पर टाइम देके कैलकुलेट करो।
अभी कोई पूछ रहा था कि क्या यूज होता है, तो बत हो गया ना इसका यूज़ फ्रैक्शन वगैरह का, कितना टाइम एक उसके लिए लगता है। चलो फिर अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं लॉजिक वाला। जाओ पी पी लो पानी। ब्रेक नहीं, 5 मिनट बस, केवल 5 मिनट के अंदर आ जाओ। नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं। हाँ पानी पी के वॉशरूम से जो जिसको आना है आप जाओ, क्योंकि बहुत टाइम चला गया ना, 2 घंटे तो ऐसे निकल गए इसमें।